हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरेज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DUSOL के एक बहुत बड़े इनजस्टिस के बारे में। और ये अन्याय हो रहा है DUSOL के 4 ईयर वाले स्टूडेंट के साथ। तो अब ये इनजस्टिस है क्या, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। इसके साथ ही हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल ही में जून जुलाई के मंथ में अपना 6 सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम दिया है। तो इसके बाद उनके माइंड में यही सवाल आ रहा है कि अब उनको 4 ईयर वाली ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं, इसके क्या फ़ायदे हैं या फिर इसके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो अगर आपने ज़रा से भी वीडियो स्किप की तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ही बनी रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि एक्चुअली में ये अपडेट है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल जिन भी स्टूडेंट ने 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन चूज़ किया था, तो अब उनका 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो चुका है। और अब उनके पास एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मैसेज है इसके अंदर साफ ये बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से कि अब जिन भी स्टूडेंट ने अपना 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो अब वो अपने 1 ईयर के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो वो सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस मैसेज को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें इनजस्टिस क्या है। DUSOL ने पहले ही बताया था कि जो भी 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन करता है, तो उसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो 1 साल की होगी। तो इसमें इनजस्टिस क्या है? तो देखिए, इनजस्टिस ये है, आपको पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे NC वेब का डिपार्टमेंट, रेगुलर कॉलेजेस का डिपार्टमेंट, इसके अलावा DUSOL का डिपार्टमेंट। अब ये जो लिंक भेजा जा रहा है, ये सभी स्टूडेंट को भेजा जा रहा है, लेकिन ये जो 1 ईयर वाला प्रोग्राम है, ये बेसिकली रेगुलर प्रोग्राम है। यानी कि आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये ओपन से नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या DUSOL के अंदर 1 ईयर का MA, MCOM या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगा? तो अगर नहीं होगा, तो अब जो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट अभी हैं, उनको 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर उनको 3rd ईयर के बाद ही एग्जिट ले लेना चाहिए? तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके अपने फ्यूचर को लेकर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि DUSOL के जो डायरेक्टर है प्रोफेसर पायल मागो, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि DUSOL सिर्फ और सिर्फ 2 साल वाला ही PG प्रोग्राम ऑफर करेगा। DUSOL के अंदर 1 ईयर वाला MA, MCOM या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 ईयर वाला ये सोचकर कोर्स सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी ओपन से हो जाएगी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि DUSOL 2 ईयर वाला ही प्रोग्राम ऑफर करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, 1 ईयर वाला नहीं। यानी कि ये उन सभी स्टूडेंट के लिए एक तरह से धोखा हो गया, जिन्होंने ये सोचा था कि वो 4 ईयर वाला यूजी प्रोग्राम करने के बाद 1 ईयर का PG प्रोग्राम ओपन से ही कर लेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि अब आपको क्या करना है? तो अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आप 1 ईयर वाला PG प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो एडमिशन होगा वो मेरिट के बेसिस पे होता है। मेरिट के बेसिस का मतलब ये है कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और इसके अंदर जो सीटें होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। DUSOL की तरह अनलिमिटेड सीटें नहीं होती हैं कि आपकी बिना मेरिट के भी बेसिस पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर आपके एडमिशन, अगर आपके मेरिट कम है, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो यही बहुत बड़ा धोखा था कि DUSOL को ये पहले ही बता देना चाहिए था कि DUSOL के अंदर 1 ईयर वाला प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये सोचकर एडमिशन लिया 4 ईयर में कि उनका जो PG होगा वो भी ओपन से हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें उन्हें अपना PG करने के लिए दोबारा से 2 साल वाला ही बाकियों की तरह MA करना पड़ेगा, MCOM करना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात कर ली 4 ईयर वाले स्टूडेंट के बारे में। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में, यानी कि उन स्टूडेंट के बारे में जिनके माइंड में ये सवाल चल रहा है कि अब उन्हें 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इसे हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले एग्जाम्पल में हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिनके लिए 4 ईयर का ग्रेजुएशन एक अच्छा ऑप्शन है, और दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जिनके लिए 3rd ईयर के बाद ही एग्जिट लेना एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, जिसने ये सोचा था कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से करेगा, एंड उसके अच्छे मार्क्स भी आए, उसकी CGPA भी अच्छी बनी, और उसको ये कॉन्फिडेंट था कि वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के जब मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है,
क्योंकि वो अपने 4 ईयर के ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपना रेगुलर कॉलेज से 1 साल का पीजी प्रोग्राम कर सकता है। तो ऐसे में फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि उसने 4 साल अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, जिसके अंदर उसको रिसर्च डिग्री भी मिल गई एंड उसके साथ ही उसने अपना 1 साल का पीजी प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लिया। तो टोटल उसके 5 साल के अंदर यूजी और पीजी दोनों ही प्रोग्राम कंप्लीट हो गए। तो इससे उसका टाइम भी बचा, इसके साथ ही उसके पास रेगुलर की डिग्री भी आ गई और उसको 4th ईयर के अंदर जो रिसर्च डिग्री मिलती है, वो तो मिलती ही है। लेकिन अगर मान लो एक स्टूडेंट भी है, जिसने भी यही सोचा था कि वो भी अपना रेगुलर से पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन उसके मार्क्स कम आते हैं, जिसकी वजह से रेगुलर कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना ज़रूरी है और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? आपके परसेंटेज के बेसिस पर। तो अगर आपने 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप भी बाकियों की तरह DU-SOL से 2 साल वाला पीजी प्रोग्राम करोगे। तो अब इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आपने पहले 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो टोटल यहाँ पर आपके 6 साल लग गए। तो यहाँ पर आपने 1 साल एक्स्ट्रा दिया ग्रेजुएशन के अंदर और आपने फिर भी जो पीजी है वो 2 साल के अंदर ही कंप्लीट की। तो ये हो जाता है एक नुकसान। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने 3rd ईयर के बाद ही एग्ज़िट ले लिया तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने 3rd ईयर के बाद अपना एग्ज़िट ले लिया तो आपकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब अगर आप 2 साल का अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो टोटल आपके 5 साल लग जाएँगे। तो सीधे DU-SOL के 2 ईयर वाला जो MA एमकॉम है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि DU-SOL ओपन से ही कराता है, इसके अंदर कोई मेरिट वाला सिस्टम नहीं होता। आपका इसमें डायरेक्ट ही एडमिशन हो जाता है। एंड अगर आपका टारगेट DU-SOL से पीजी करना है, ओपन से करना है, रेगुलर नहीं करना, तो आपको 3rd ईयर के बाद एग्ज़िट ले लेना चाहिए। देखिए, हम 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन के केवल और केवल नेगेटिव साइड की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 4 ईयर के फ़ायदे भी देखेंगे। तो देखिए, अगर आपने 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन किया, तो इससे और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो ऐसे में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, वो 1 साल की रहेगी, वो भी रेगुलर कॉलेज से। तो ये आपका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन के अंदर आपको रिसर्च ओरिएंटेड और एडवांस लर्निंग सीखने को मिलती है। इसके अलावा आपको रिसर्च, पीएचडी और एकेडमिक करियर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन। लेकिन नुकसान मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी ओपन से ही करना है, तो उसके लिए आपको 3rd ईयर के बाद एग्ज़िट लेना ही सही रहेगा। क्योंकि DU-SOL अभी 1 साल वाला पीजी प्रोग्राम नहीं करा रहा है और रेगुलर कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं मिलता है, तो फिर आपको 2 साल वाला पीजी प्रोग्राम SOL से ही करना पड़ेगा। एंड जो रेगुलर कॉलेज में जो सीटें होती है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। जो कॉम्पिटिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 4 ईयर करने के बाद भी आपको 1 साल वाला पीजी प्रोग्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं आपकी आखिर आपका आखिरी डिसीज़न क्या होना चाहिए? तो देखिए, आपको 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन तब करना चाहिए जब आप चाहते हो अपना पीजी प्रोग्राम रेगुलर कॉलेज से करना। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं और अगर आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम ले आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे में आपके लिए 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन से ही करनी है, DU-SOL से ही करनी है, तो उसके लिए आप 3rd ईयर के बाद एग्ज़िट लेकर DU-SOL के 2 साल वाले पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यही थी अपडेट, बाकी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं DU-SOL की तरफ से, अगर फ्यूचर में 1 ईयर वाला प्रोग्राम लाया जाता है, तो उसके लिए भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर लेना, जहाँ पर हम आपको सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।